9 महीने की लंबी यात्रा, चुनौती भरा सफर और जान का जोखिम, इन सभी बाधाओं को पार कर सुनीता विलियम्स और उनके साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री नासा के मिशन को कंप्लीट कर अंततः धरती पर सुरक्षित वापसी कर चुके हैं। पूरे विश्व के लोगों की नजर इस बात पर थी कि आखिर कब ये सभी अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर लौटेंगे। हर कोई उनकी सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहा था। ऐसे में जैसे ही ये खबर आई कि चारों यात्री सुरक्षित सही सलामत क्रू 10 के ड्रैगन यान से फ्लोरिडा के तट पर पहुंच चुके हैं, वैसे ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कहीं जश्न मना तो कहीं लड्डू बटे। और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में कहीं हद तक एलन मस्क के स्पेसक्राफ्ट की अहम भूमिका रही। वास्तव में ये एक अद्भुत और अनोखा ऐतिहासिक सफर रहा उन सभी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो बोइंग स्टारलाइनर के विमान में पिछले 9 महीनों से फंसे हुए थे। ऐसे में अब उनके धीरज, आत्मविश्वास और हिम्मत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। ऐसे में आपको विस्तार से बताते हैं इस पूरे यात्रा वृत्तांत के बारे में कि कैसा रहा सुनीता विलियम्स की वापसी का सफर। दरअसल सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की वो अंतरिक्ष यात्री हैं जो नासा की मशहूर एस्ट्रोनॉट हैं। वे अपने प्रेरणादायक व्यक्तित्व और अंतरिक्ष की दुनिया में नए कीर्तिमान के लिए हर किसी के दिल में जगह बना चुकी हैं। वहीं जब पूरी दुनिया में ये खबर आई कि जिस 8 दिन के मिशन पर सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को भेजा गया है, वो बोइंग स्टारलाइनर का स्पेसक्राफ्ट अपने क्रूव्ड मिशन में कुछ तकनीकी समस्या के कारण धरती पर लैंडिंग कर पाने में असफल है, तब हर कोई परेशान हो गया। हर कोई उनके सुरक्षित वापसी की दुआ करने लगा। वहीं नासा ने भी कई प्रयास किए जिससे उनकी सुरक्षित वापसी हो सके, लेकिन सभी प्रयास असफल ही रहे। ऐसे में जब नासा को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का साथ मिला तो लोगों में उम्मीद जगी कि शायद अब उन यात्रियों की सुरक्षित वापसी सफलतापूर्वक हो सकेगी। वहीं सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की हैं, इसलिए पूरा भारत उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करने लगा। ऐसे में 15 मार्च को स्पेसएक्स का क्रू 10 मिशन लॉन्च हुआ और 16 मार्च को क्रू 10 ड्रैगन यान अंतरिक्ष में नासा के अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद से नासा सभी अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग की पल पल की अपडेट साझा करता रहा। नासा ने ये जानकारी पहले ही दे दी थी कि चारों यात्रियों की लैंडिंग भारतीय समयानुसार 19 मार्च की सुबह 3:27 पर हो जाएगी, जिसके बाद 18 मार्च को ये ड्रैगन यान स्पेस स्टेशन पर पहुंचा। वहां उसने उन सभी अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला जो क्रू 9 के यान में फंसे थे, जिसमें सुनीता भी थी। इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना हुआ, जहां 17 घंटे बाद इसकी लैंडिंग हुई। इस 17 घंटे के सफर में एक एक पल हर भारतीय के लिए और उन सभी के लिए भी जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी की कामना कर रहे थे, बड़े ही कठिन रहे। वहीं नासा ने इन यात्रियों की वापसी का सीधा लाइव प्रसारण किया। ऐसे में जैसे ही स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल आसमान से धरती पर लैंडिंग के लिए फ्लोरिडा के तट पर पहुंचा, जब वो समुद्र के ऊपर कुछ दूर पर ही रह गया था, तब चारों पैराशूट खुल गए। पैराशूट खुलते ही कैप्सूल धीरे धीरे सुरक्षित स्प्लैश डाउन कर लेता है। समुद्र में सफल लैंडिंग के बाद स्पेसएक्स के नियंत्रण केंद्र से सभी यात्रियों के स्वागत किए जाने की आवाज आती है। उनसे कहा जाता है कि बुच, सुनी, निक, एलेक, स्पेसएक्स की ओर से घर में आपका स्वागत है। इसके बाद उन्हें क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाला गया, जिसके लिए पहले से ही रिकवरी वैज्ञानिक वहां पहुंचे हुए थे। कैप्सूल से बाहर आते ही सुनीता विलियम्स ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराया, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया गया। वहीं सुनीता सहित सभी की सकुशल वापसी के लिए नासा ने स्पेसएक्स को धन्यवाद भी दिया और कहा ये मिशन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अंत में ये सफल रहा। इसके अलावा 9 महीने बाद हुई सुरक्षित वापसी पर नासा ने मिशन की सफलता पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ऐसे में ये पूरी यात्रा बेहद ही रोमांचक रही। वहीं इस वापसी में कई तरह के अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिले, जिसमें एक नज़ारा तो वो रहा जब स्पेसक्राफ्ट ने समुद्र में लैंड किया तो समुद्र में कुछ डॉल्फिनों के झुंड को देखा गया जो चारों ओर तैरते हुए दिखाई दिए, जिस पर नासा के कमेंटेटर ने हास्यास्पद रूप में कहा कि वे रिकवरी टीम का हिस्सा हैं। वहीं सुनीता की सुरक्षित वापसी से पूरे देश में जश्न का माहौल है। कहीं आतिशबाजी हुई तो कहीं मिठाइयाँ बटी। आखिर देश की बेटी लौट कर आई है। ऐसे में हर किसी के लिए ये पल गौरव और गर्व से परिपूर्ण रहा। और सिर्फ यही नहीं, सुनीता विलियम्स जो कि गुजरात की रहने वाली है, जब उन्होंने सुरक्षित वापसी की तो उनके घर जो कि गुजरात में है, वहाँ पर तो खुशी की लहर ही दौड़ गई। हर कोई उनकी वापसी पर झूम उठा। उनकी वापसी से उनके पैतृक गांव में बड़े प्रार्थना समारोह का आयोजन किया गया था। उनकी वापसी पर उनके चचेरे भाई ने कहा कि परिवार में हर कोई उनकी वापसी से खुश है। मैंने जब यहाँ देखा तो
वो बाहर आई तब हम लोग खुशी से कूद पड़े थे। इस उम्र में भी मैं मेरे बैठक पर से खड़ा होकर तालियां बजाने लग गया था। मुझे इतना आनंद हुआ था। कल तक आप लोग हमको मिलते थे, सबके साथ बात करते थे, पर ऐसा लगता था कि कुछ अंदर से कुछ चैन नहीं पड़ता था। और इसमें ऐसा लगता था कुछ खराब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बहुत कल परेशान था मैं। मंदिर में गया, यज्ञ करवाया, गांव में माता जी की आराधना सब लोगों ने करवाई। ये सब बातें आज भगवान ने सुनी और हमारी सुनी को वो वापस लाए। हमें बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। बहरहाल इस समय सुनीता और उनके साथ गए अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को मेडिकल चेकअप के लिए नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर भेजा गया है, जिसके बाद उनकी घर वापसी हो सकती है। वहीं चारों अंतरिक्ष यात्रियों की सफल लैंडिंग ने एक बार फिर ये साबित कर दिखाया कि नासा की अंतरिक्ष तकनीक और मिशन योजना विश्व स्तरीय है। ये मिशन भविष्य में होने वाली अंतरिक्ष यात्राओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।